हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डीके गोयल बुक और चैप्टर है एनपीओ। तो देखते हैं क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो ठीक है, हमें डेटा दे रखा है, इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश, सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट परचेज, एंट्रेंस फीस, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, फर्नीचर परचेज, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, म्यूनिसिपल टैक्स और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जनरल एक्सपेंसेज आउट ऑफ विच 2000 इज येट टू बी पेड, यानी 2000 रह गए हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंस एंड सैलरी पेड, पोस्टेज एंड कुरियर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। देखो इसमें फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड, और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, रुपीज़ के नोट्स कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के दोनों टाइप के आइटम्स आते हैं, ठीक है, चाहे वो कैपिटल नेचर से रिलेटेड हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा टू बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कैश एंड बैंक, तो हम उसको क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। तो लिख दो टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी देखो यहाँ पे कितना है, 1 अप्रैल 2020 45,000, तो 45,000 टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन कितने के हैं, 470 के हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन कितने के हैं, 4,70,000, और ये कब के हैं, 2021 के, ये 2020 यानी ये हमारा करंट ईयर है जिसका अकाउंट बनना है। ये 21 है लास्ट, तो 21 और 20 और 21, ठीक है, ये करंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर कौन सा जाएगा हमारा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा हमारा 2019-20, ठीक है। अब 19-20 में कितने हैं, 8,000, सही है। और नेक्स्ट ईयर कौन सा हमारा, नेक्स्ट ईयर है 21-22, है ना। अब 21-22 में 12,000 है, तो 21 और 22 नेक्स्ट है, तो ये कितने के हैं, ये है 12,000 के। तो ये दोनों इंक्लूड हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रीवियस वाला और नेक्स्ट ईयर। तो टोटल कितने, 470। तो डायरेक्ट हमें कितना लिखना पड़ेगा, 4,70,000। तो लिख दूँ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एनजीओ के लिए कैश आया है ना भाई, एनजीओ के लिए क्या है, कैश आया, तो टू सब्सक्रिप्शन 4,70,000। नेक्स्ट आइटम है 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी पूरे साल का है। तो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज करना खर्चा है, तो बाय लिख देंगे, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज है कितना, 1,50,000। नेक्स्ट आइटम है एंट्रेंस फीस रिसीव, तो एनजीओ के लिए इनकम है, मतलब कैश आया है, टू एंट्रेंस फी रिसीव्ड, ठीक है। कितना है एंट्रेंस फीस रिसीव, 15,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये भी पेमेंट करी है, कैश गया है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज है ना, हाँ, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, और इसकी अमाउंट है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज की 70,000, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है आपका फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर परचेज भी हमारा क्या है, पेमेंट यानी कैश गया है बाय फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज कितना है, 80,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कॉस्ट 20,000, हमें कॉस्ट से मतलब नहीं है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है। और हमें जितने में बेचा उससे मतलब है भाई, कैश आने से मतलब है कितने का, 5,000 का। तो यहाँ लिख दे रहे हैं टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। तो कितने का आया है कैश, 5,000 का। नेक्स्ट आइटम में आपका
म्यूनिसिपल टैक्स, तो ये भी इससे भी कैश गया है म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो ये कितने का है म्यूनिसिपल टैक्स 1000 का। नेक्स्ट आइटम है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा कैश गया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो इसकी जो अमाउंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की 24,000 है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम में है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, तो ये भी क्या है, इससे भी कैसा है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ओल्ड मटेरियल 6000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जनरल एक्सपेंस, तो ये भी मतलब इससे भी कैश गया है जर्नल एक्सपेंस। और इसमें एक चीज़ लिखी जनरल एक्सपेंस में, आउट ऑफ विच 2000 येट टू बी पेड, टोटल कितना पेड करना है 20, और 20 में से 2 अभी पेड करना बाकी है। येट टू बी पेड का मतलब 2000 अभी पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो टोटल पे कितना करना था 20, है ना। और उसके बाद 2000 तो पे किया ही नहीं, तो हमारे पास से कैश कितने का गया 18 का ना भाई, 18,000 20,000 पे करने थे, 2000 किए ही नहीं, तो कितने किए 8,000, तो 8,000 का कैश गया है। यहाँ पे जितना कैश गया है उसी से मतलब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी कैश आया है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई कैश आया है ना कितने का, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 6000 का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो ये भी कैश गया है टूर्नामेंट एक्सपेंस, कितना कैश गया है टूर्नामेंट एक्सपेंस है 72,000। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी पेड की है, ठीक है, सैलरी पेड भी हमारे पास से कैश गया है 84,000। उसके बाद पोस्टेज एंड कोरियर, तो ये से भी कैश गया है पोस्टेज एंड कोरियर, ठीक है, कैश गया है 2000, ठीक है। तो सारी अमाउंट पूरी हो चुकी है, अब हमें टोटल करना है। देखो अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा है पेमेंट साइड कम है तो सरप्लस, इसके प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं। अगर पेमेंट साइड ज़्यादा है और रिसिप्ट साइड कम है तो डेफिसिट यानी लॉस, ठीक है। तो हमें अभी टोटल करना पड़ेगा और देखते हैं क्या आता है। तो टोटल करते हैं। अब देखो टोटल अगर मैं करूँगा तो रिसिप्ट साइड का यहाँ पे लिख लो, टोटल रिसिप्ट साइड का कितना आ रहा है 5,47,000, ठीक है। अगर मैं रिसिप्ट साइड का टोटल करूँगा तो 5,47,000 आ रहा है, और पेमेंट साइड का टोटल करेंगे यानी क्रेडिट साइड का तो 5,01,000, ठीक है। अगर मैं देखो अब रिसिप्ट साइड ज़्यादा है पेमेंट साइड कम है, यानी कि हमारी जो कैश ज़्यादा है, यानी कैश कितने का 5,47,000 का, और पेमेंट कितने की हुई है 5,01,000 की। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा 7 में 1 गया 6 और 4 यानी 46,000 का। तो हमारे पास कैश कितना बचा है 46,000 का। तो पहले जो ज़्यादा आ रहा है दोनों साइड शो कर दे, ज़्यादा रिसिप्ट साइड का आ रहा है तो यहाँ पे दोनों साइड शो कर देते हैं ना, ठीक है। तो 5,47,000 5,47,000 तो बाय बैलेंस CD यानी क्रेडिट डाउन यानी कैश रिमेनिंग कैश कितना आया 46,000 माइनस 5,01,000 माइनस करा तो हमारे पास अभी भी कैश कितने का बचा है 46,000 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के दोनों आइटम यहाँ पे अपेयर होंगे। यहाँ पे हमें कैश से मतलब होता है कैश कितना आया कैश कितना गया। अभी हमारे पास कैश कितना बचा है 46,000 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।